सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया और आभार व्यक्त किया इस बात के लिए कि एक अच्छी रात के बाद एक अच्छी सुबह और सुबह का सूरज देखने का अवसर मिला। फिर मैंने जल्दी से फटाफट अपने बिस्तर की साफ़ सफाई कर ली। चीज़ों को व्यवस्थित करके मैं चली आई किचन में, जहाँ मैंने रात भर काला चना, काला जीरा और मेथी को भिगो के रखा हुआ था। इसको मैंने सेपरेट किया, पानी को अलग किया और चने को अलग किया और मैं चली आई वॉशरूम में, जहाँ मैंने अपने नित्य कर्म से फ्री होकर के और फिर से किचन में आकर के मैंने पानी को पिया और चने को चबा करके अच्छी तरह से खाया। इस तरह से हम छोटी छोटी आदतों के साथ अपने हेल्थ का भी ख्याल रख सकते हैं और ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आप भी ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मैं चली आई अपनी बालकनी में, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, रिलैक्स थी। मैंने बाहर खड़े होकर कुछ हरियाली और बाहर की चीज़ों को देखा, महसूस किया, मन को बड़ा अच्छा लगा। आज जैसा कि संडे है, तो संडे का दिन घर को थोड़ा और प्यार देने का दिन होता है। आज मैंने अपने घर की डीप क्लीनिंग की। डाइनिंग टेबल, सिटिंग एरिया और सेंटर टेबल की सफाई करते हुए मुझे एक अलग ही संतुष्टि महसूस हो रही थी। एक साफ घर सिर्फ एक जगह को नहीं, बल्कि मन को भी सकारात्मक ऊर्जा देती है। तो यकीन मानिए, ये जो छोटी छोटी सी आदतें होती हैं, ये हमारे जीवन को तो आसान बनाती ही हैं, साथ में हमें एक अजीब सी संतुष्टि देती हैं। अपने घर को अपने हाथ से साफ करना, उन्हें सजाना, उन्हें संवारना, उन्हें व्यवस्थित करके रखना, यही तो घर को घर बनाता है और यही घर होने का एहसास दिलाता है। यकीन मानिए, एक साफ सुथरा घर हमारी लाइफ को तो बैलेंस करता ही है, साथ ही हमें एक अजीब सा आत्मिक सुख भी देता है। अक्सर वर्किंग वुमेन्स के साथ संडे के दिन ही वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने की सिचुएशन आती है और इस तरह से मैंने भी आज अपने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल करके उनकी धुलाई कर डाली और साथ ही किचन के टॉल की साफ़ सफाई भी कर दी, क्योंकि उन्हें भी हफ्ते में एक दिन टाइम मिलता है। फिर फटाफट से मैंने शावर लिया। कामों के बाद मैंने खुद के लिए थोड़ा सा समय निकाला। मैंने शावर लिया और ख़ुद को फ्रेश महसूस कराया। मेरा मानना है कि अपनी देखभाल करना भी हमारी ही जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब हम खुद को अच्छा महसूस कराते हैं ना, तभी हम दूसरों को भी सकारात्मक ऊर्जा दे पाते हैं। तो इस तरह से मैंने शावर के बाद अपना एक छोटा सा फेस केयर रूटीन फॉलो किया, जिसमें मैंने सबसे पहले स्किन टोनर को, फेस टोनर को अप्लाई किया। इसके बाद मैंने अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र को अप्लाई किया। मॉइस्चराइज़र के बाद मैंने एम कैफ़ीन का सनस्क्रीन लगाया। और ये जो छोटे छोटे से केयर के टिप्स होते हैं, ये जो इस तरह से हम अपने आप को अच्छा महसूस कराते हैं, अपने आप को प्राथमिकता देते हैं, यकीन मानिए ये जो छोटे छोटे से प्रयास होते हैं, ये हमें अपने आप के खास होने का एहसास दिलाते हैं। अपने खुद का महत्व हमें विशेष महसूस कराते हैं। तो अब इन छोटे से स्टेप्स के बाद मैं पूजा करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। तो आइए चलते हैं अब हम मंदिर की तरफ और पूजा स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से मैं आ गई पूजा के लिए। मैं पूजा के लिए तैयार हूँ और आप सभी लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे कि पूजा के मंदिर के पास आते ही से हमारे घर की लाइट जो है वो चली गई, और जो भी लाइट आपको दिखाई दे रही है हमारे घर के बैकअप से चल रहा है। तो जो भी है, अब हम इसी में पूजा करते हैं। सबसे पहले मैंने अपना शुद्धिकरण किया, फिर मैंने मंदिर का शुद्धिकरण किया, भगवान का शुद्धिकरण किया, भगवान को स्नान कराया, फिर मैंने तुलसी में जल अर्पित किया और उनको धूप दीप दिखाया। भगवान का अभिषेक और श्रृंगार करने के बाद मैंने भगवान को चंदन, कुमकुम, हल्दी, तिलक सब कुछ अर्पित किया। प्रेम और श्रद्धा से की गई एक छोटी सी सेवा भी है ना, वो मन को बहुत शांति देती है। मेरे लिए यह समय बहुत
आध्यात्मिक और आत्मिक जुड़ाव का मुझे महसूस होता है। आज मैंने अपनी पूजा की थाली में 5 चीज़ों को शामिल किया है और ऐसा मेरा मानना है कि रोज़मर्रा की लाइफ में हम सभी लोग अपनी भाग दौड़ में इतने व्यस्त होते हैं कि शायद पूजन हम ठीक ढंग से कर ही नहीं पाते हैं। पर फिर भी मेरा मानना है, और ये सच भी है, कि ईश्वर इन सभी चीज़ों का भूखा नहीं है। ईश्वर तो सिर्फ प्रेम का भूखा है। लेकिन फिर भी कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, उनको हम यदि अपनी पूजा में शामिल करके पूजा करते हैं तो भी हमारी पूजा बहुत अच्छे से हो सकती है। उनमें हमने धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और चंदन को शामिल किया है। और साथ में हाँ, जल रखना कभी ना भूलें। और इस तरह से मैंने अपने ईश्वर की आज की पूजन अर्चना को संपन्न किया। पूजा के बाद मैंने अपने मेन डोर के बाहर जो स्पेस है वहाँ पर धूप दिखाया, वहाँ पर एक धूप रखा। मैं वहाँ पर धूप रखना कभी भी नहीं भूलती हूँ। यकीन मानिए, जो हमारे घर का मेन डोर होता है, जहाँ से एंट्री होती है, वो हमेशा साफ़ सुथरी, स्वच्छ और सुगंधित होना ज़रूरी है। इसके बाद मैंने अपने पूर्वजों को पुष्प अर्पित किया। पूर्वजों को पुष्प अर्पित करने के साथ साथ मुझे याद आया, आज फादर्स डे है और मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आज मैंने उन्हें अपने दिल से फादर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं दी और यह विश्वास है कि ये जहाँ भी होंगे वहाँ से आज भी अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा की तरह मुझ पर बनाए हुए हैं। कुछ रिश्ते शरीर से दूर हो जाते हैं, लेकिन उनका स्नेह और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा।